आपको बताना चाहूँगी कि जो अथर्व का बर्थ हुआ था वो 32 वीक्स में हो चुका था, क्योंकि मेरा बीपी हाई था तो अथर्व को जल्दी डिलीवर करना पड़ा था और उसका जो ब्लड है वो सप्लाई बंद हो गया था। इसी वजह से उसको सांस लेने में भी दिक्कत थी। तो 2 मंथ्स वो आईसीयू में था, जहाँ पर मैं उसको ब्रेस्ट मिल्क ही देती थी, बट वो रोजी के थ्रू देती थी। टीप होता था उसके थ्रू, वो उसके वेट में ज़्यादा था मैं, बट वो मैं मशीन से निकाल कर उसको ब्रेस्ट मिल्क पिलाती थी। तो 2 महीने वहाँ पर वो जब तक रहा उसने ब्रेस्ट मिल्क ही पिया। बट वो जैसे ही घर पे आया 2 मंथ उसने वो सक करना नहीं सीख पाया था, तो वो नहीं कर पाया था ब्रेस्ट मिल्क। तो मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि इसको फार्मूला मिल्क स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे डेक्सोलैक का फार्मूला मिल्क स्टार्ट करने के लिए बोला था, जो अथर्व ने 6 मंथ तक उसको पिया था। 6 मंथ तक 2 महीने उसने ब्रेस्ट मिल्क लिया था। उसके बाद जो बाकी के रेस्ट 4 मंथ थे उसने फार्मूला मिल्क से फीड किया था। और जो मैं फार्मूला मिल्क देती थी तो अकॉर्डिंग जैसे डॉक्टर ने उसको पहले ब्रेस्ट मिल्क जैसे बताया था वैसे ही फार्मूला मिल्क भी बताया था सेम। आप 2 आवर्स में आपको बेबी को फीड करना है, चाहे फार्मूला मिल्क हो या फिर नॉर्मल मिल्क जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो हो। तो आपको बेबी को 2 आवर्स में वो फीड करना है, क्योंकि बेबी बहुत वीक होते हैं। जो इमेच्योर बेबीज होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, तो उनको फीड करना 2 आवर्स में ज़रूरी होता है, ताकि वो अपनी हेल्थ गेन कर सकें और एक्टिविटी उनकी सही हो सके। तो मैंने उस बेबी को 2 आवर्स में दिया था फीड। इवन नाइट में भी आपको स्किप नहीं करना है कि आप नाइट में सोचिए कि 4 आवर्स या मैं सो जाऊँ सुबह दूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको 2 आवर्स में, चाहे आप अलार्म सेट कीजिए या जैसे आपको ठीक लगता है, आपको 2 आवर्स में ही बेबी को फीड देना होगा। एटलीस्ट 6 मंथ तक तो ऐसे ही देना है। मैंने तो दिया था 6 मंथ तक ऐसे ही 2 आवर्स में। उसके बाद जो मैंने स्टार्ट किया था 6 मंथ के बाद बेबी की टीथिंग स्टार्ट हो रही थी। तो टीथिंग स्टार्ट हो रही थी तो उसे डेक्सोलैक सूट नहीं कर रहा था, एसिडिटी ज़्यादा हो रही थी उससे। तो फिर मैंने डॉक्टर से दिखाया उसको, मतलब डॉक्टर से एक बार और विजिट किया। तो वो डॉक्टर ने मुझसे ये बोला कि वो बच्चों को ना डेक्सोलैक ऐसा होता है कि जब टीथिंग टाइम पे एसिडिटी ज़्यादा होती है, सलाइवा बनता है तो वो अंदर जाता है, तो उस वजह से एसिडिटी भी ज़्यादा होती है। तो फिर बच्चों को डेक्सोलैक उस टाइम पे और एसिडिटी बनाता है। तो उन्होंने मुझे सोया मिल्क दिया था बेबी के लिए, बट बेबी को वो मतलब टेस्ट में अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो ले नहीं रहा था उसको। तो मैंने उसको लैक्टोजन मंगा के देखा, उसने वो ले लिया और लैक्टोजन उसे सूट भी कर दिया। तो फिर वो फिर से मतलब फार्मूला में ही था, बट वो लैक्टोजन से आ गया था। लेकिन मैं उसे 2 आवर्स में ही फीड दे रही थी। फिर थोड़ा बेबी बड़ा हो गया तो क्वांटिटी में ज़्यादा लेने लग गया अपनी मर्ज़ी से। जैसे उसको पता था कि मेरा पेट भर गया तो मैं इतना लेना तो उसको मतलब फिर उसको पता चलने लग गया कि मुझे कितना फीड लेना है। तो वो कभी कभी स्किप करके 3 आवर्स में भी लेने लग गया था। तो धीरे धीरे उसके जो आवर्स थे वो 3 हो गए और फिर वो 3 आवर्स में फीड लेने लग गया। और डॉक्टर ने भी मुझे सजेस्ट किया कि आप बेबी अगर 3 आवर्स या 4 आवर्स में फीड ले रहा है और अच्छे से ले रहा है तो आप 3 या 4 आवर्स में दे सकते हैं। फिर मैंने वैसे ही उसको जब वो मांगता था तो मैं देती थी, मगर 3 से 4 घंटे बाद मैं उसको एक बार देखती थी कि उसे फीड लेना है। अगर पीना है तो मैं उसको थोड़ा सा बना के देखती थी, अगर वो लेता था तो मैं उसको पिलाती थी। बाकी आपको फार्मूला मिल्क हाफ़ एन आवर ही रखना है, उसको हाफ़ एन आवर से ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। फार्मूला मिल्क अगर आप बना के रख दें और फिर आप 1 घंटे 2 घंटे बाद उसको पिला रहे हैं तो वो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा बेबी को, वो ख़राब हो जाएगा वो मिल्क। और अथर्व का मैं आपको दिखाती हूँ, आगे मैं वीडियो लगाती हूँ कि अथर्व कितना वीक हुआ था। 1 किलो 120 ग्राम का उसका वेट था। तो मैं आगे उसकी वीडियो लगा रही हूँ कितना वेट था। फॉर्मूला है। हाँ जी, तो आपने देखा कि अथर्व कितना वीक था। तो ये अथर्व इतना वीक था कि उसको सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। तो हम जब उसको घर पे लेकर आए थे 2 महीने बाद भी उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत थी। तो हम लोगों ने फिर से उसको डॉक्टर को दिखाते रहे रेगुलर। घरेलू नुस्खे भी मेरी मम्मी ने बताए थे, तो फिर मैंने वो भी उसके लिए स्टार्ट कर दी थी। जैसे मैंने उसको स्टीम देना स्टार्ट किया था। उसको सबसे ज़्यादा जो सांस लेने में जो प्रॉब्लम थी उसमें उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ स्टीम से। मैं उसको स्टीम देती थी क्योंकि उसको जुकाम था मोस्टली, मे भी शायद पता नहीं, मगर उसको जुकाम से जैसे उसके यहाँ पे पसलियाँ चलती थी तो मतलब गड्ढे पड़ते थे उसके पेट पे। वो सांस जैसे वो लेता था तो ऐसे ऐसे होता था उसको पेट। तो उस
वजह से मम्मी ने बोला कि इसको स्टीम दो, तो मैंने स्टीम दिया था, उससे उसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ था रादर दैन वो जो ऑक्सीजन पे था। उससे ऑक्सीजन वो जब तक लगा रहा था तब तक ठीक था, उसके बाद में फिर उसको सांस लेने में दिक्कत हुई रही थी। तो फिर उसको जब हमने डेली दिन में 2 बार 3 बार उसको स्टीम चालू किया तो फिर वो अभी धीरे धीरे रिकवर होता गया, उसको सांस लेने की दिक्कत भी खत्म होती गई। बाकी उसकी एक्टिविटी का रहा तो एक्टिविटी उसकी मैं आपको आगे, अब वो 1.5 साल का हो चुका है तो मैं उसके आगे एक वीडियो लगा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल फ़ाइन है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसकी ग्रोथ भी नॉर्मल बच्चों की तरह है, वो खेलता है कूदता है। अब वो बहुत ठीक है, 1.5 साल का हो चुका है, उसको कोई इशू नहीं है। तो आप देखिए अथर्व कितना शैतान हो गया है। Ako balik mana dia balik dia. Okey, baru mana dia bubur. तो आपने देखा अथर्व अब बिल्कुल फ़ाइन है, उसको कोई भी इशू नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी मिल्क का, तो हम वापस नहीं आते। जैसे मिल्क मैंने इसको फिर उसके बाद लैक्टोजन जब स्टार्ट किया था तो वो लैक्टोजन पी रहा था। उसके बाद वापस मैं एम्स इसके 9 मंथ की जो वैक्सीनेशन होती है उसके लिए गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि अब ये बड़ा हो गया तो अभी इसको फार्मूला पर रखने की नीड नहीं है, क्योंकि फार्मूला पर अगर हम इसे हमेशा फार्मूला पर ही रखेंगे तो इसका वेट थोड़ा नहीं बढ़ेगा। और उसके बाद अब क्योंकि ये बड़ा हो गया, वैसे फार्मूला से वेट बढ़ता है, नॉर्मली फार्मूला से वेट बढ़ता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको फार्मूला की नीड नहीं होती है। तो फिर हमने फिर उसको डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि इसको टोन स्टार्ट करो, तो हमने उसको फिर टोन स्टार्ट किया। बाकी हमने जो टोन भी स्टार्ट किया वो 3 आवर्स 4 आवर्स पे इसको फीड किया। लेकिन टोन मिल्क का ये है कि आप उसको रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब आप उसको आधे घंटे 1 घंटे बाद फेंकना है। और बाकी आपको जब वो 9 मंथ का हो जाता है ना, तो आपको उसको मिल्क तो 3-4 आवर्स में उससे इंट्रोड्यूस करना ही है कि हाँ मतलब आप पी लो, अगर पी रहा है जितना पी रहा है उसको पी लेगा, नहीं पी रहा है आपको उसको बट राइस जो भी आप खा रहे हैं वो साथ में, मैंने अथर्व के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया कभी भी। तो अथर्व के लिए मैं उसको राइस यानी कि चावल में बनाती थी और घर में जो भी बन रहा है वो सब खा रहा था। तो आज वो ऐसा नहीं कि स्पेशली हम उसके लिए कुछ अलग से बनाते हैं, वो चावल भी खाता है, वो रोटी भी खाता है, वो फ्रूट्स भी खाता है, वो लाइक जो भी हमारे इडली ढोकला सांभर जो भी बन रहा है वो सब ले लेता है, ऐसा उससे कोई इशू नहीं है, तो वो सब खाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है उसको। बाकी रहा एक्टिविटी का, तो उसकी एक्टिविटी बिल्कुल फाइन है, उससे कोई इशू नहीं है। कुछ लोगों के जो क्वेश्चन थे उनके भी मैं आंसर इसी वीडियो में कर देती हूँ और उनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ किस किसी क्वेश्चन के, तो वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि उनको भी आंसर मिल जाए और जैसे मुझे भी सारे ऐसा रहे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी आपको कोई और क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। बट अभी तक मेरे पास जो क्वेश्चन थे वो अथर्व ने कौन सा मेक किया, अथर्व का वेट कितना था, इसी तरह के क्वेश्चन थे, तो उनके मैंने आंसर आपको दे दिए। बाकी एक जो है रश्मि शर्मा करके, उनका है अभी आपके बेबी की एज क्या है और अभी क्या क्या एक्टिविटी कर लेता है, प्लीज़ टेल मी। तो रश्मि जी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि अभी मेरे बेबी की एज 1.5 साल है और वो एक्टिविटी बिल्कुल सही करता है। 1.5 साल की सारी वीडियोज़ आपके पास इस चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और ऐसे उसकी एक्टिविटी में कोई इशू नहीं है, वो नॉर्मल बेबीज़ की तरह ही एक्टिविटी करता है। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट करना होगा अपने बेबी के लिए, हो सकता है आपको अपनी नींद भी ख़राब करनी पड़ेगी, आपको उसको खिलाना पड़ेगा, आप उससे बातें कीजिए अपने बेबी से, तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। प्रीमेच्योर बेबीज़ भी अच्छे से सर्वाइव करते हैं, अच्छे से उनका वेट गेन होता है। बस आपको थोड़ा सा उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना होगा, आपको अपना नींद इन्वेस्ट करनी होगी मोस्टली, और आपको उससे बातें कीजिए तो वो आप उसको बोलने का भी मन करेगा, उसकी एक्टिविटी करने का मन करेगा। जितना हो सके आप अपने बेबी से बातें कीजिए, उसके लिए वो अच्छा होगा, एक थेरेपी होगी एक तरीके से, आपसे भी अटैच होगा वो और साथ में वो जैसे एक्टिविटी करने का ट्राई करेगा। जब आप बात करोगे तो वो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करने का ट्राई करते हैं। तो आप बेबी से बातें कीजिए, फ्री टाइम जब आपको मिले तब आप बेबी से बातें कीजिए। मैंने बहुत छोटे से ही उससे बातें करना स्टार्ट कर दी थी, तो आज ऐसा बोलने भी लगते हैं, जो वर्ड्स उसको बोलने होते हैं वो मन होता है वो बोलता भी है। आप देखिए, मालिश कीजिए अच्छे से, मैंने अपने बेबी की एडी ऑयल से मालिश की थी, आप जिससे भी कर रहे हैं बट अच्छे से कीजिए मालिश वगैरह। आयशा शेख का एक कमेंट है मेरे पास, डिस्चार्ज के टाइम बेबी का वेट
कितना था और कितने दिन आईसीयू में रखा था। तो ऐसा जी मेरा जो बेबी है उसका डिस्चार्ज के समय जो वेट था वो 2.3 kg हो गया था और जो वो आईसीयू में रहा था 60 डेज आईसीयू में रहा था और एम्स में था, वो एम्स के आईसीयू में 60 डेज रहा था 7 दिन। रश्मि जी ने एक और कमेंट किया है, उन्होंने बोला कि माय बेबी बॉय वेट इज़ 710 नाउ, 710 ग्राम उनके बेबी का वेट है। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हमारे जब मैं वहाँ पे थी मेरे बेबी का वेट था 1 किलो 120 ग्राम था, मगर जो उसके साथ में बेबीज़ थे उनमें कोई बेबी का 600 ग्राम भी था, किसी का 500 ग्राम भी था, किसी का 650 ग्राम भी था। तो आज वो बेबीज़ हमारी ऑब्वियसली वहाँ साथ में इतने दिन रहे तो फ्रेंडशिप भी होगी, तो आज वो बेबी की भी वीडियोज़ हैं आती हैं मेरे पास, उनकी मदर से बात होती है और उनकी वीडियोज़ भी मैं देखती हूँ। बेबी बिल्कुल फाइन है, कोई ऐसा इशू नहीं है उन्हें भी। बस आप डॉक्टर जैसा कहते हैं आप वैसे लीजिए, बाकी आपकी मदर्स वगैरह घर में होती है थोड़ा बहुत उनका सजेशन लीजिए। तो और आप बेबी को अच्छे से जो भी डॉक्टर सजेशन देते हैं वो अच्छे से पिक कीजिएगा, वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। आयसन सीट का है, ROP स्क्रीनिंग करवाया था आपके बेबी का? हाँ जी कराया था, क्योंकि बेबी आयसन जी क्योंकि बेबीज़ ना छोटे होते हैं तो उनकी जब वो 9 महीने होते हैं तो उनके सारे ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं, मगर जब वो प्रीमेच्योर होते हैं तो उनके कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स चेक करते हैं कि उनकी जो आँखें हैं वो अच्छे से मतलब उनकी रोशनी आ रही है, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो इसलिए ROP वो लोग करके देखते हैं। तो आप ROP अगर जैसे आपके डॉक्टर बता रहे हैं आप वैसे कराइए। दस करके हम उनका नाम नहीं मेंशन है यहाँ पर। उन्होंने लिखा है मैम आपके बेबी ने कौन से मंथ से सॉलिड खाना शुरू किया था? तो इसके लिए वैसे मैं आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, बट मैं इसमें इन क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। मेरे बेबी ने 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद सॉलिड स्टार्ट किया था, जैसे कि मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि ना तो 6 मंथ तक बेबी को वाटर देना है और ना ही ये शहद या कुछ भी अदर दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है बेबी को। दूध के अलावा कुछ दोगे तो वो बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। और वाटर इसलिए नहीं देना है क्योंकि जो हम मिल्क देते हैं उसमें ही बेबी के सफिशिएंट पानी होता है, तो बेबी को उसकी नीड नहीं होती है। तो 6 मंथ के बाद हमने सॉलिड स्टार्ट किया था, वो भी धीरे धीरे किया था, जितना बेबी ले रहा था उतना हम दे रहे थे और मगर देते थे जितना वो खाता था उसको देते थे। उसके बाद भी हम उसको मिल्क जरूर देते थे क्योंकि बेबीज़ ने भी 6 मंथ तक दूध ही किया होता है, तो उनको इतना नहीं होता है कि मतलब वो पेट भर के एकदम से खा लें और फिर उसके बाद वो तब 2-3 घंटे के लिए शांत हो जाए, ऐसा नहीं होता है क्योंकि उन्होंने अभी तक कभी भी ऐसे पेट भर के खाना नहीं खाया है, तो उनको इस चीज़ का नहीं होता है। हम टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत खाते हैं उसके बाद फिर नहीं लेते, तो मिल्क मत बनती है। एक यूज़र ने किया है मेरा बेबी बॉय 1 किलो 300 ग्राम का था और अब 1.5 महीने का हो गया है और 1 किलो 700 ग्राम का है। उसकी ग्रोथ की टेंशन हो रही है। ग्रोथ की कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है क्योंकि जब असर भी 1.5 महीने का था तो उसका वेट भी 2.3 kg था जब हम उसको डिस्चार्ज करा के घर लेके आए थे। उसके बाद जैसे जैसे हमने उसको मिल्क दिया अच्छे से उससे उसका ध्यान रखा, धीरे धीरे उसका वेट बढ़ा, उसकी एक्टिविटी भी अच्छी हो गई। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे एक्टिविटी भी ठीक हो जाएगी। तो सुनीता करके हैं मैम मेरा बेबी 34 वीक्स में हुआ था, तब उसका वेट 2 kg था, अभी कितना वेट होना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि बेबी जो प्रीमेच्योर होते हैं ना उनका वेट कितना कब होना चाहिए इसका तो कोई मैं मतलब मुझे तो नहीं पता है। हो सकता है डॉक्टर को बता दो वो मतलब कितना तेज़ी से वजन बढ़ना चाहिए क्या होना चाहिए, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, आपको नहीं बता दूँ। बट हाँ ऐसा है कि हर एक बेबी का जहाँ जैसे कि मैंने हॉस्पिटल में देखा था बेबीज़ का मंथ चाहे सेम हो बट प्रीमेच्योर थे तो उनका सबका वेट अलग अलग था अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी, वो अपना वेट गेन कर रहे थे अकॉर्डिंग टू हर एक बच्चा अलग होता है तो उसी अकॉर्डिंग वो अपना वेट गेन कर रहे थे। तो उसका कोई मेरे पास आंसर नहीं है कितना किस महीने में होना चाहिए, ये तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिएगा। ये बात घर की तो आपकी बिल्कुल ठीक है, वो नॉर्मल बेबीज़ की तरह ही है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो प्रीमेच्योर हुआ था तो अब उसको दिक्कत ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है ना उसको
ना उसकी एक्टिविटी कोई भी दिक्कत है वो बिल्कुल ठीक है, और उसको कोई भी ऐसा इशू नहीं है। वो बिल्कुल अभी अच्छे से फीड लेता है, अच्छे से खाता है, अच्छे से वॉक करता है, और अब तो उसने बोलना भी स्टार्ट कर दिया है। उसकी सारी एक्टिविटीज़ जो बार बार क्वेश्चन आते हैं उसकी एक्टिविटी कैसी है, उसकी एक्टिविटी कैसी है, तो उसकी प्रॉपर एक्टिविटीज़ की वीडियोज़ मैं डेली अपलोड करती हूँ। एक आध दिन छोड़ के हो जाता है करके, और तो उसकी एक्टिविटीज़ की डेली वीडियोज़ मैं चैनल पे अपलोड करती हूँ। आप वो देखिए और अपने बेबी से ज़्यादा बातें कीजिए, उसको 2 आवर्स में फीड कीजिए और उसकी अच्छे से मालिश कीजिए, और डेली उसको साफ़ कपड़े पहनाइए, चेंज कीजिए उसके कपड़े डेली। अगर वो गंदा करता है तो आप ये मत सोचिए कि मैं इसको अच्छे थोड़ा सा ऐसे साफ़ कर दिया और कर दिया, नहीं, आप उसको दोबारा से चेंज कीजिए कपड़े। आप वेल को साफ़ रखिए ताकि उसको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि प्रीमेच्योर बेबीज़ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा 6 महीने तक एटलीस्ट, उसके बाद मैंने अगर के साथ ऐसा नहीं देखा कि वो बार बार बीमार पड़ रहा है, मतलब एटलीस्ट 6 महीने तक जब तक उनका वेट अच्छे से ना बढ़ जाए तब तक उनको इन्फेक्शन का बहुत खतरा होता है। तो आप जो भी बेबी को देख रहे हैं कि आपने उसने लार यहाँ पे निकाल दी या कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी हो रहा है, तो आप अगर कपड़े चेंज करना है कपड़े चेंज कीजिए, उसका फेस क्लीन करना है फेस क्लीन कीजिए, और जब भी आप उसको फीड दे रहे हैं अपना हैंड वॉश करके दीजिए। और आप अगर बोतल फीडिंग कर रहे हैं तो आप उसको एक बोतल को एक ही बार यूज़ करके उसको अच्छे से बॉयल कर लीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब आपने एक बोतल लिया उसको बार बार वही पिला रहे हैं, उससे नहीं। तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस का मैंने आंसर दे दिया है। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन रह गया हो तो आप, मैंने कुछ ही क्वेश्चन पिक किए हैं जो मुझे मतलब सेम लग रही थी बार बार, तो मैंने उनमें से कुछ पिक करके आपको उनका आंसर दे दिया है। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप इसके नीचे कमेंट मुझे कर दीजिएगा, तो मैं उनका अलग से सेपरेट आपको आंसर दे दूँगी। या किसी भी तरीके का कोई, जैसे मैंने अथर्व को क्या कैसे किया, कैसे केयर किया, अथर्व की क्या करा, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड सभी वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। मगर उसके लिए आप मुझे कमेंट करके